एक 24 साल का यंग लड़का दिन भर का थका हारा आया और अपने बेड पर आकर लेट गया। अब क्योंकि उसको काफी तेज नींद आ रही थी तो वो तुरंत ही सो गया। पर आधी रात को अचानक से ही वो सुनता है कि रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और सामने देखता है कि कोई दूसरा इंसान खड़ा है। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी वो इंसान बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ। मुझे यहाँ फ्यूचर से तुमने ही भेजा है। तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां करने वाले हो जो तुमको बुढ़ापे तक रेग्रेट में डाल देंगी। एक ऐसा रेग्रेट जिसका कोई इलाज तक नहीं होगा। जिंदगी भर बस तुम खुद को ये कहते हुए कोसते रहोगे कि मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया। तुम मेरी हालत देखो जरा। इन गलतियों की वजह से तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एट द एंड ऐसे ही बन जाओगे जैसा आज मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैं कैसे अपना फ्यूचर ठीक कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है और इससे बुरा ये जानकर लग रहा है कि ये मेरा ही फ्यूचर है। मुझे बताओ कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है ताकि मैं लाइफ में आगे कुछ कर पाऊँ और अपना फ्यूचर सुधार सकूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं तुमको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो तुमने अगर अभी समझ लिए तब तो तुम्हारा फ्यूचर सुधर सकता है, वरना तो तुम मुझे देख ही रहे हो। देन फिर उसका फ्यूचर उसको एक एक करके वो लाइफ लेसन्स देता है। अब सोचकर देखो कि अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो जाए तो कैसा रहेगा। कोई आपके फ्यूचर से आकर अगर आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स दे जाए जो आपका पूरा फ्यूचर सुधार दे तो आगे लाइफ को समझना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आप हर उन गलतियों से भी बच जाओगे जो आप जाने अनजाने में कर जाते हो। फ्यूचर से किसी का आना तो अभी शायद पॉसिबल नहीं है, पर फ्यूचर के लाइफ लेसन्स बताने के लिए आज मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं आपको जितना भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, जितनी भी बातें मैंने किताबों से सीखी है और जितनी भी एडवाइसेस मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ली हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये मान सकते हो कि आपके फ्यूचर से लाइफ लेसन्स देने आज मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी लेसन्स मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो उम्र में मुझसे चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई रिलेट करेगा। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको अपनी आगे की लाइफ किस तरह से जीनी है जिससे आपको आगे चलकर कोई रेग्रेट महसूस ना हो। सो लेट्स बिगिन। लाइफ इज सो अनफेयर, सो डोंट कंप्लेन। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं, कमाने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, दूसरों से रिश्ते अच्छे रखने के लिए उनको टाइम देते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं और सबके साथ में अच्छे और ईमानदार बनकर रहते हैं। पर फिर भी बदले में हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही होती। लोग भी हमसे उस तरह से नहीं रखते जैसा हम रखते हैं उनके साथ। हम चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और रहा होता है। अब ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। सब कुछ तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो देखो, अभी ये बात समझ लो कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितना हमें जवानी में लग रही होती है। हर एक चीज में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं या करते हैं हमें यही लग रहा होता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस बारे में तो हम खुद पर सवाल तक नहीं उठाते, पर यकीन मानना सच्चाई इसके बिल्कुल बियॉन्ड चल रही होती है। लाइफ किसी के लिए भी फेयर नहीं है, फिर चाहे वो कोई अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, गोरा हो या सांवला हो, कोई इस कंट्री से हो या बाहर की कंट्री से हो। हर एक की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी है। अगर आज आप किसी को अपना रोल मॉडल मान रहे हो या किसी की तरह बनने का सोच रहे हो कि यार बस इसकी तरह बन जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी मेरी, तो उस इंसान की भी अगर आपको इंटरनल लाइफ के बारे में पता चल गया तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर रहा हो जो आपकी प्रॉब्लम से भी बड़ा हो। देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा सुखी रहा हो या जिसने जो सोचा हो हमेशा वैसा ही उसके साथ हुआ हो। और ये बात हम सबको भी अच्छे से पता है, पर फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया हमारे हिसाब से चले, जो भी हो बस हमारे फेवर में हो। एंड जब ऐसा होता नहीं है तो हमको बहुत बुरा लगता है। पर जैसा कि मैंने अभी कहा, और आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि लाइफ सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए अनफेयर है। यहाँ जितना आप चीजों को जज करोगे, जितनी आप लोगों से उम्मीदें लगाओगे, आपको उतना ही ज्यादा दुख होगा। आप हर चीज या हर इंसान को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट करो और लाइफ के सिर्फ प्रोसेस का एक्सपीरियंस लो। नेवर ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज लेट यू डाउन मोर देन 2 टाइम्स। गलती हो जाना एक आम बात है और ये किसी से भी हो सकती है, बट अगर कोई बार बार जानबूझकर वही चीज दोहराए तो उसको हम गलती नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर आपने भरोसा किया बट जाने अनजाने में उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो देखो, हर केस में ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही बुरा है। हो सकता है वो किसी बहकावे में आ गया हो या उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। सो ऐसे में एक और मौका अगर आप उसको दे देते हो तो ये फेयर है।
बट कोई इंसान अगर आपका भरोसा कई बार तोड़ चुका है बट फिर भी आप उसको मौके दिए जा रहे हो तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 2 से ज्यादा दोहराई गई गलती नहीं फितरत होती है और फितरत इंसान अपनी कभी नहीं बदलता। इसलिए ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करने की गलती आप कभी मत करना। बेहतर होगा कि इस तरह के लोगों से आप दूरी बनाकर रखो। डोंट ब्लेम एनीवन। हम इंसानों को सेफ खेलना बहुत पसंद है। अगर कोई जॉब नहीं लगी तो गवर्नमेंट को बुरा भला कहा और हो गए सेफ। बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं तो माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया बोला और हो गए सेफ। पैसों का लॉस हो गया तो इसमें भी दूसरों की गलती निकाल दी और हो गए सेफ। मतलब जिम्मेदारियों को अपने ऊपर से हटाने के लिए हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का एक भी मौका नहीं चूकते, क्योंकि ये चीज हमको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट हमारी ये आदत हमको कामयाबी से दूर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज ब्लेम गेम खेलकर अगर हम खुद को सेटिस्फाइड भी कर लें बट एट द एंड आकर उसका कोई फायदा नहीं होता और बाद में जाकर आपको खुद ये एहसास होने लगता है कि अगर मैंने इस काम की खुद जिम्मेदारी ली होती तो शायद आज मैं इस तरह से बैठकर आम जिंदगी नहीं काट रहा होता। इसलिए अभी ये बात समझो और दूसरों को ब्लेम करने की जगह जिन प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो उसका खुद सॉल्यूशन निकालने पर ध्यान दो। अवॉइड रिलेशनशिप अनलेस यू आर सेटल्ड। अगर मैं बात कर रहा हूँ लव यानी कि प्यार की, तो ये कुछ ऐसा है जिससे एक पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आती है, क्योंकि इन सब चीजों से लाइफ बहुत ही खूबसूरत सी लगने लगती है। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर हमारे साथ हो जो हमें प्यार करे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे और हमारी खूब परवाह हो उसको। एंड स्पेशली टीनेज के लोग जिनको एक अच्छा पार्टनर अभी तक नहीं मिला होता, उनकी लाइफ में तो एक रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उनको तब तक ये लग रहा होता है कि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। और आखिरकार जब वो एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तब जाकर उनको ये पता चलता है कि ये गेम सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर एक तरफ यहाँ पर प्यार है तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी है, अगर केयर है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, अगर प्यार भरी बातें हैं तो बहस करना और वादे तोड़ना भी है, एंड अगर एक और पॉजिटिव वाइब है तो दूसरी ओर डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और लॉनलीनेस भी है। देन इन चीजों के चक्कर में फिर एक टीनेज का इंसान अपने मेन गोल से भटक जाता है। देखो, टीनेज में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो एज है जहाँ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं होते तो अचानक से ही हमको प्यार और रिलेशनशिप जैसे वर्ड बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बट इन चक्करों में वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें असल में कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है। इस चीज का एहसास उनको तब होता है जब या तो वो अपनी लेट 20s में होते हैं या 30s में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि तब उनके पास अपने करियर पर फोकस करने के लिए फिर ज्यादा टाइम नहीं बचता और आखिर में आकर उनको मजबूरन दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी टीनेज या अर्ली 20s में हो तो खुद को टाइम दो और सोचो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप दूसरे बड़े लोगों से मिलो और उनके एक्सपीरियंसेस जानकर देखो। 99% आपको यही जवाब मिलेगा कि यार कुछ नहीं रखा इसके अंदर, मेरा बहुत टाइम खराब हो गया यहाँ, ये टाइम मैं अगर अपने करियर को देता तो मैं आज बहुत आगे निकल जाता। और देखो, भले ही आप मानो या ना मानो, इस टीनेज के प्यार में एक डार्क सच्चाई भी है कि अक्सर आपका पार्टनर यहाँ पर तब तक ही आपके साथ में होता है जब तक उसे आपसे बेहतर और कोई ना मिल जाए। अगर उसको आपसे थोड़ा भी कोई बेहतर मिल जाएगा तो वह आपसे पीछे छुड़ाने की हर पॉसिबल कोशिश करेगा। देन ये सिचुएशन आपको मेंटली कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए अभी इस बात को समझो और अपनी पहली प्रायोरिटी पर रिलेशनशिप को नहीं, अपने गोल्स को रखो। एक बार सक्सेस आप चेस कर गए, फिर आप दूसरों से नहीं बल्कि दूसरे आपसे रिलेशन रखने को तरसेंगे। थिंक बिफोर स्पीक। अगर कोई इंसान बहुत काम है, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, आपकी हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाता, या जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, तो वो भला हमें कैसे अच्छा लगेगा। अच्छे तो हमें वो लोग लगते हैं जो हमसे खुलकर बातें करें, हमारी हर बात पर एग्री करें, या जो हमेशा सोशलाइज होना पसंद करते हों। और कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं कि यार हम भी ऐसे ही बनकर रहें। शॉर्ट में अगर कहूँ तो हमको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा पसंद आते हैं। बट लॉजिकली अगर आप इस बारे में सोच कर देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अपने इस चॉइस पर आप सवाल जरूर उठाओगे। एक्सट्रोवर्ट लोगों को कभी डीप में ऑब्जर्व करना, वो ज्यादा बोलने के चक्कर में या ज्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में अपने कई राज बाहर निकाल देते हैं। मतलब उनको खुद ही अंदाजा नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। फिर चाहे वो उनके घर से जुड़ा हो, उनके पार्टनर से जुड़ा हो, उनके बिजनेस से जुड़ा हो या उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो। और कभी कभी तो फ्लो के चक्कर में वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं। फिर बाद में जब उनको खुद ये ध्यान आता है कि यार शायद मैं ज्यादा बोल गया या मुझे ये चीज नहीं बोलनी थी, फिर वो उस चीज को लेकर बैठ जाते हैं और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर आप एक इंट्रोवर्ट की लाइफ ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वो इंसान अपनी ही लाइफ में मस्त है, उसको खुश रहने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती।
और अगर वो जाकर कहीं लोगों से मिलता भी है तो वो बोलता कम है पर सुनता ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर आप लॉजिक के साथ देखो तो वो लोग जो हमें बहुत अच्छे दिखते हैं वो अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, और वो लोग जो हमको कई बार थोड़े बोरिंग लग रहे होते हैं असल में वही जीनियस होते हैं, क्योंकि वो लोग सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं और कुछ भी बोल देने से पहले उनको ठहरना भी आता है। अब ये चॉइस मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप किसे चुनते हो। मनी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउअडेज। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो ये कहते हैं कि भाई पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज गया कल वापस आ जाएगा। और दूसरे वो हैं जो पैसों को ही अपना अल्टीमेट गोल बनाकर चलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ पैसा भले ही हैप्पीनेस को ना खरीद सके, पर पैसा इतनी काबिलियत रखता है कि वो खुद से हैप्पीनेस क्रिएट कर दे। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सच है। अगर आपके पास में पैसा है तो वैल्यू क्या, रेपुटेशन क्या और पॉपुलैरिटी क्या, सब आपके पास में होगी। सोसाइटी आपको खुद ही इज्जत देगी और रिश्तेदार तो आपसे मिलने तक को तरस जाएंगे। इसलिए पैसों के मामले में अपनी सोच को कभी छोटा मत रखना। तब तक पैसों के लिए मेहनत करते रहना जब तक एक ऐसा सिस्टम आप बिल्ड ना कर लो कि पैसा फिर आपके लिए मेहनत करे। टाइम हील्स एवरीथिंग। हमारे इमोशंस का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है डर। अगर कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती तो हम ये सोचकर बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। जैसे मान लो अगर किसी का नया नया ब्रेकअप हो गया तो वो इंसान इस डर में आधा हो जाता है कि इसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ये इंसान ही मेरे लिए सब कुछ था। तो देखो आपको ये समझना होगा कि आपका ये जो फेज है ये एक मूवी की तरह है जो शुरू होकर चल तो रहा है बट ये खत्म भी होगा। और जब ये फेज खत्म होगा तब आपको खुद ये रियलाइज होगा कि क्या बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहे थे आप। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, हर चीज़ में होता है। आपका बिजनेस अचानक से बंद हो गया, आपकी जॉब चली गई या किसी की डेथ हो गई। टाइम हर सिचुएशन को हील कर देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बस आप ये मानकर चलो कि आपकी लाइफ में हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस दिन उसका रोल खत्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा, और उस टाइम से हील हो जाने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ये भी किसी रीजन से ही हुआ था। इसलिए इस तरह का इंसिडेंस अगर आपके साथ भी हो जाता है तो हाइपर होने की जगह पेशेंस रखो और खुद को हील होने का टाइम दो। नेवर स्टैंड अगेंस्ट योर पेरेंट्स। आज की जनरेशन में ये एक बहुत बड़ी कमी है। सबसे कम अगर वो किसी के साथ टाइम बिताते हैं तो वो माँ बाप हैं उनके। सबसे कम अगर वो किसी की सलाह मानते हैं तो वो भी माँ बाप हैं उनके। अगर वो किसी बात पर उनको डांट भी दें तो उनको एकदम से बुरा लग जाता है, पर फिर भी वो आपके साथ ही रहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बार के लिए ज़रा सोच कर देखो कि उनको क्या ही चाहिए आपसे। उनको किस चीज़ का लालच है कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ते कभी। आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप ही हैं जो आपके साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशन और बिना किसी मोटिव के आपके पास में हैं। एंड ये भी सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो आपकी कामयाबी पर अंदर से एक्चुअल में खुश होते हैं। यकीन मानना, इनके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं। अगर आपके माँ बाप आपको डांट भी रहे हैं तो इसीलिए वो डांटते हैं कि वो केयर करते हैं आपकी। इसलिए अगर आपको वो कुछ ऐसा भी सजेशन दे रहे हैं जो आज के टाइम के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो उनको प्यार से समझाओ, पर उनके अगेंस्ट कभी मत जाना। नो वन केयर्स अबाउट योर जर्नी अंटिल यू डोंट शो देम द रिजल्ट। ये दुनिया आपको पीछे खींचने के लिए तैयार खड़ी है। अगर किसी को आप अपनी जर्नी के बारे में बताओगे, अपने किसी गोल के बारे में बता दोगे, तो लोग आपको गलत प्रूफ करने का या आपके गोल में कमी निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो आपको हर तरह से मैनिपुलेट करने का ट्राई करेंगे जिससे वो तो आगे बढ़ जाएं बट आप पीछे रह जाओ। इससे ऑब्वियसली उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बट आप जरूर डिमोटिवेट हो जाओगे, और हो सकता है कि आप उस चीज़ पर काम ही करना बंद कर दो जो एक प्राइम गोल था आपका। इसलिए पहली बात तो यही याद रखो कि तब तक अपने गोल के बारे में किसी को पता मत लगने दो जब तक रियलिटी वो ना बन जाए। और अगर आपने गलती से किसी को बता भी दिया तो ऊपर वाले ने आपको दो कान दिए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रूथ। कभी भी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लाइफ में लोग हमको दो तरह की स्टोरी सुनाते हैं। एक वो जो एक्चुअल में होती है और एक वो जो वो हमको अपने तरीके से बताते हैं। इस बात को ऑब्जर्व करना कि लोग जब भी अपने किसी इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताएंगे तो उसमें वो कभी भी अपने आप को एक लूजर नहीं दिखाएंगे। वो इस तरह से स्टोरी को मॉडिफाई कर देंगे कि वो हीरो लगे उस स्टोरी के। ये जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आप देखते हो जो पान मसाला और बैटिंग एप्स की जमकर तारीफ करते हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये लोग इन चीज़ों को खुद भी यूज़ करते होंगे? बिल्कुल नहीं, पर वो प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उन पर भरोसा करते हो और जो भी वो आपको सजेशन देंगे आप मान लोगे। पर यकीन मानना, ये हैबिट आपको एक दिन बहुत बुरी तरह से फंसा देगी। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि हर कोई यहाँ पर अपना फ़ायदा निकालने के लिए बैठा है। अगर कोई इंसान आपको कुछ फ्री में भी दे रहा है
तो इसके पीछे भी उसका कोई मोटिव है जो वो आपसे ही फुलफिल करवाएगा। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना। अगर किसी का मोटिव अपनी पढ़ाई करना या आपसे फायदा निकलवाने का है तो वहीं उसको राम राम वालेकुम सलाम कह दो, आपकी इसी में भलाई है। तो ये थे कुछ ऐसे लेसन्स जो लोग बाद में जाकर समझते हैं, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा लाइफ लेसन आपकी लाइफ से ज़्यादा रिलेट किया, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि इसके अलावा और कौन कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो हमको पहले ही पता चल जाने चाहिए, ताकि आगे चलकर हमको लाइफ में कोई रिग्रेट महसूस ना हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।